ऑडियो 2 पुस्तक का नाम यह अनावश्यक भार अब न बढ़ाएं। बच्चे उत्पन्न करने के व्यवसाय। बच्चे उत्पन्न करने के व्यवसाय में आदि से अंत तक घाटा ही घाटा है। जो उससे किसी प्रकार के लाभ की उपेक्षा करते हैं वे मूर्खों के स्वर्ग में रहते हैं और समय की बदलती हुई परिस्थितियों को नहीं पहचानते। माता को स्वास्थ्य गंवाना पड़ता है, पिता पर अर्थ संकट राहु केतु की तरह चढ़ता चला आता है। बच्चे का भविष्य अंधकार में बनता है क्योंकि उन्हें खुले वातावरण में रहने तक का अवसर नहीं मिलता। पिंजड़े जैसी कोठरी में ही कैद रहते हैं। बाहर कहीं निकल करके भी जावें तो आवारा साथियों के साथ गाली गलौज से लेकर गंदगी और असभ्यता के अनेकों दोष गुण बटोर लाते हैं, जो कुछ ही समय बाद अभिभावकों को बदनामी परेशानी का कारण बनते हैं। गरीबी के लिए तो बच्चे पैदा करना ही व्यर्थ है। यह तो हाथी पालने जैसा व्यसन है। जिनके पास उतनी ज्यादा सुविधाएं हो उन्हीं को बच्चे पैदा करने और बढ़ाने की बात सोचनी चाहिए। दुर्भाग्य से अभी भी यह मान्यता जीवित है कि लड़कियां पराए घर का कूड़ा और लड़के अपने आंगन का कल्पवृक्ष होते हैं, जबकि बात ठीक उल्टी है। लड़कियों के विवाह के बाद जिम्मेदारी हल्की हो जाती है। वे अपना घर संभाल लें तो उसके उपरांत निश्चिंत होकर प्राचीन परंपरा के अनुसार वानप्रस्थ लेकर उस दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं जिससे मनुष्य का जीवन, संस्कृति का पुनर्जीवन और लोक मंगल के उपयोगी कार्यक्रम में लग पड़ने में किसी प्रकार का अवरोध नहीं रहता। किंतु लड़के होने पर उनके पोते पर पोतों को गले से बांध फिरने का मोह छोटे नहीं छूटता। व्यक्ति जैसे जैसे बूढ़ा होता जाता है वैसे वैसे वे अपने ऊपर से नियंत्रण होता जाता है। लोभ और मोह का आक्रमण उस अवधि में दूना होता जाता है। घर परिवार की चिंताएं उसी निठल्ले पर लद बैठती हैं। अपनी मर्जी चलाता है और उसे कोई सुनता नहीं। अगला जन्म और धर्म कर्तव्य भी नहीं सूझता। घर की चौकीदारी, छोटे बच्चों की निगरानी जैसे व्यर्थ काम में करता रहता है। अपमान सहता रहता है और मोहजन्य प्रताड़नाएं सहता है। इसी प्रकार मौत के दिन आ धमकते हैं। इच्छा आकांक्षाओं से लिपटा हुआ वह व्यक्ति फिर 84 के चक्र में घूमने के लिए निकल पड़ता है। अंतिम दिनों की आदतों और इच्छाओं के अनुरूप ही अगला जन्म मिलता है। यह स्थिति बेटे पोते वालों की अधिक होती है। जिनकी मात्र कन्याएं ही हैं, वे उनके विवाह के बाद अपने को हल्का फुल्का अनुभव करते हैं और बची हुई जीवन संपदा को वानप्रस्थ जैसे देव जीवन में प्रवेश करते हुए अपनी और देश, धर्म, समाज, संस्कृति की सेवा कर सकते हैं। आजीवन चिंताग्रस्त और व्यवस्थाग्रस्त रहने का कोई बहाना नहीं रह जाता। जिनने व्यामोह को ही अपना प्राण प्रिय बना लिया है वो तो दूर के किसी संबंधी के साथ भी लिपटे रहते हैं। जिन्हें जीवन लक्ष्य का स्वरूप ही विदित नहीं है उनके लिए कुछ और क्या कह सकता है, क्या सोच सकता है। जिनको बच्चों की इच्छा रही ही नहीं है वे भरी जवानी में ही एकाकी व पत्नी समेत अपना जीवन परमार्थ प्रयोजनों में लगाए रह सकते हैं। पत्नी यदि विचारशील हो तो वह परमार्थ कार्यों में बाधक नहीं सहायक ही हो सकती है। वासना पर नियंत्रण ना हो सके तो आधुनिक गर्भ निरोधक साधनों का उपयोग करते हुए भी बच्चों का जंजाल बुनने की अपेक्षा उस मार्ग को अपनाने में भी कोई अनर्थ नहीं करते। गर्भ निरोध के अब तक के विदित प्रयासों में सबसे सरल और निश्चित तरीका यह है कि वीर्यपात योनि के भीतर नहीं बाहर किया जाए। इतनी भारी सावधानी बरतने से कोई जोड़ा ब्रह्मचर्य न निभ पाने पर भी इस उपाय से वही सुविधा अर्जित कर सकता है जिसमें दाम्पत्य जीवन की सुविधा तो उठाई जा सकती है, किंतु शिशु जनन जैसे आज के समय में समाजद्रोह और देशद्रोह की संज्ञा दी जा सकती है, उससे बचा जा सके। यह स्तर अपना लेने पर न नौकरी ढूंढने की जरूरत है न कृषि व्यवसाय आदि करने की। उनके लिए सीधा तरीका यह है कि विनिर्मित प्रज्ञापीठों में से किसी को चुनने और वहां रहकर लोकमानस के पुण्य प्रयास में जीवन का शेष समय सार्थक करें। ऐसे सेवा भावियों, साधु ब्राह्मण परंपरा का निर्वाह करने वालों के लिए निवास या निर्वाह की कहीं भी कठिनाई नहीं पड़ती। किसी भी सुनसान पड़े देवालय में निवास करते हुए उससे प्रस्तुत मरण काल को नव जीवन में परिवर्तित कर सकते हैं। कर्मठता शेष हो तो शांति कुछ हरिद्वार में भी उनका सदा स्वागत रहेगा। देश सेवा सर्वोत्तम। देश सेवा का सर्वोत्तम तरीका वानप्रस्थ परंपरा को पुनर्जीवित करना है। पत्नी महिला समाज में काम करती रह सकती है और पुरुष वर्ग में प्राण चेतना पुख्ता रह सकता है।
जीवन भर साथ रहने वाले बुढ़ापे में बिछड़े ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। शारीरिक आवश्यकता की मिलजुल कर पूर्ति कर सकते हैं, हारी बीमारी में साथ दे सकते हैं और साथ रहने में कोई असुविधा ना होने पर भी बिछड़ने की व्यथा सहने जैसी कोई शास्त्रीय रोग या व्यवहारिक कठिनाई भी नहीं है। संतानोत्पादन को समाजद्रोह, देशद्रोह की संज्ञा इसलिए दी गई है कि उस प्रयास के फलस्वरूप व्यास द्वारा शुकदेव उत्पन्न किए जाने जैसा पितृ ऋण चुकाने की बात तो किसी के ध्यान में रहती नहीं कि शंकराचार्य, चाणक्य जैसी संतति का निर्माण करने के लिए गर्भाधान से पूर्व ही प्रतन आरंभ कर दें और बच्चे में उच्च स्तरीय संस्कार भरें। होता यही है कि संसारिक प्रचलन और वातावरण के अनुसार स्वार्थी व विलासी बच्चे ही बन पाते हैं। वे नागरिक कर्तव्य और समाज निष्ठा की अनिवार्यता तक को तो समझते नहीं। देश के अभ्युत्थान में अपने आप को समर्पित क्या करेंगे? स्वार्थी और चालाकों से दुनिया अभी भी भरी पड़ी है। उसी वर्ग के और सदस्य उत्पन्न कर दिए जाएं तो उनके पाप का एक अंश उनके हिस्से में भी आ जाता है, जिन्होंने इस प्रकार के विष वृक्षों का उत्पादन किया है। कहा जाता है कि शिष्य और पुत्र के सत्कर्मों का एक अंश अध्यापक और अभिभावकों को भी मिलता है। इसी तरह से विश्वास करने वालों को अपनी मान्यताओं में एक तथ्य और जोड़ लेना चाहिए कि यदि वे दुष्ट और भ्रष्ट निकले तो उनके द्वारा किए गए पापों और दुष्परिणामों उन अध्यापकों को भी भुगतना पड़ेगा। इन दिनों का भरण पोषण या शिक्षण वातावरण किस स्तर का नई पीढ़ियां उत्पन्न कर रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है। जनसंख्या वृद्धि का सांसारिक दृष्टि से सीधा अर्थ यह है कि एक नया बालक पुराने वृद्ध असहायों से मुख का ग्रास छीनता है। उत्पादन बढ़ने की सीमा का अब अंत ही समझना चाहिए। रासायनिक खादों के सहारे पृथ्वी का कुछ दिनों दोहन तो किया जा सकता है, पर उसकी मौलिक उर्वरता नहीं बढ़ाई जा सकती। रासायनिक कुचक्र में अमेरिका ने अपने देश के लाखों हेक्टेयर जमीन बांझ बना दी है। भूमि में उर्वरता असीम नहीं है, वह एक सीमा तक ही उत्पादन कर सकती है। नए आगंतुकों को जो पुराना है उसी में से हिस्सा बांटाना पड़ेगा। स्वयं पेट भरेंगे तो किसी दूसरे को भूखा रहने के लिए विवश करेंगे। स्वयं खाएंगे तो दूसरों के मुंह का ग्रास छीनेंगे। इस प्रकार संसार में दरिद्रता बढ़ेगी ही, पिछड़ापन का अनुपात अधिक ही व्यापक बनेगा। प्रकृति का नियम है कि यदि किसी प्राणियों की संख्या अतिशय बढ़ती है तो उन पर आसमान से विपत्ति उतरती है और उनके फलस्वरूप वह बड़ा हुआ जंजाल किसी न किसी आकस्मिक विपत्ति का ग्रास बन जाता है। बीमारियां फैलती हैं, भूखे मरते हैं, आवेश में आकर आपस में लड़ते या आत्महत्या करते हैं। प्रकृति अपने अनावश्यक उत्पादन को ऐसे ही समेट लेती है। एक बार ऑस्ट्रेलिया में खरगोश अधिक बढ़े तो वे सामूहिक आत्महत्या के लिए आवेशग्रस्त होकर समुद्र में कूद पड़े। विशेष प्रकार की महामारियां आ धमकती हैं। यादव दल की तरह आपस में ही लड़ मरते हैं। दुर्भिक्ष, भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि जैसे संकट आते हैं और उन्हें ठिकाने लगा देते हैं। मक्खी, मच्छर, मछली आदि अंधाधुंध अंडे देने के लिए बदनाम है, पर उनका अधिकांश भाग आपत्तिग्रस्त होकर मौत के मुंह में चला जाता है। यह नियम मनुष्य पर भी लागू होकर रहता है। जब भी किसी क्षेत्र में भी उसकी अतिशय वृद्धि होती है, वहां उन पर एक ऐसा विपत्ति वर्ष टूटता रहता है। गिज का आवेश एक प्रकार के उन्माद के रूप में उभरता है और वह युद्धों, महायुद्धों, आक्रमणों, रोगों का रूप धारण करके बढ़ती हुई जनसंख्या को अपने झोले में भरकर ले जाता है। अच्छा हो तो हम समय रहते ही चेतें और विपत्तियों को बुलावा देने से संतति परिसीमन की बात को गले उतारें। जिन्हें बच्चों से विशेष ममता है, वे अनाथ असहायों के बालकों को गोद लेकर सैकड़ों हजारों के अभिभावक धर्म पिता बन सकते हैं और वात्सल्य का लाभ उठाते हुए अनगणित विलकते हुए को नव जीवन प्रदान कर सकते हैं। आज ऐसे हजारों अनाथालयों की हर जगह, हर क्षेत्र में, हर वर्ग में आवश्यकता है, जो अत्यधिक बच्चे वालों को संतान को गोद लेकर उन्हें सुयोग समुन्नत बना सकते हैं। विपत्ति तब आती है जब वंश चलाने के लिए, घर का दीपक बनाने के लिए, बुढ़ापे में उनकी कमाई खाने के लिए, स्वर्ग में पिंडदान प्राप्त करने के लिए, अपनी बनी हुई कमाई को हराम में खाने के लिए उत्तराधिकारी ढूंढे जाते हैं। इस स्वार्थ भावना को गोद लिए बच्चे भी ताड़ लेते हैं और बुढ़े बूढ़ियों को जल्दी उठ जाने की कामना व चेष्टा करते हैं ताकि उस हराम की कमाई का मनमाना उपयोग करने के लिए उन्हें जल्दी से जल्दी अवसर मिले।
ऐसे गोद लिए लड़कों द्वारा उन तथाकथित अभिभावकों की हत्या कर दिए जाने या करा दिए जाने के अनेकों घटनाएं आए दिन सुनने को मिलती हैं। उन पर कोई आंसू भी नहीं बहाता, क्योंकि उन्हें उत्तराधिकार की संपत्ति का लोभ दिखाकर बाप भाई बहनों से छुड़ाया गया होता है। इस कृत्य के पीछे निकृष्ट कोटि की स्वार्थपरता प्रत्यक्ष झलकती है और जैसे को तैसा फल मिलने पर सुनने वाले व्यंग उपहास ही करते हैं। ऐसे मरणों पर कोई सच्चे मन से दुख नहीं मनाता और जमाने का प्रचलन कहकर चुप हो जाता है। यह मार्ग अपनाने की अपेक्षा बिना अपनेपन या मोह उत्तराधिकार का मन में रखे बिना यदि अभावग्रस्तों के बालकों को पालने और पढ़ाने भर के उद्देश्य सामने रखकर अपनी संचित संपदा को लगाया गया होता तो वे बच्चे बड़े होने पर कृतज्ञ भी रहते, सद्भावना का आदर भी करते और हराम की कमाई लूटने के लिए चले जाने की आए दिन धमकी भी न देते और अवसर पाकर हत्या कर डालने जैसा कर्म भी न करते। जिनके पास पैसा है किंतु संतान नहीं, उन्हें भतीजों को बांट जाने की उपेक्षा उन जरूरतमंदों की उदारता उभारनी चाहिए जो भले ही अपने अंशवंश के नहीं हैं किंतु अभावग्रस्तता की परिस्थितियों के कारण सहायता के अधिकारी हैं।